होता है सीएसएस? सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है? जो हम सबको पता है। इसका मतलब क्या है? देखो, सीएसएस यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एक तरह का डिज़ाइन लैंग्वेज है जो एचटीएमएल और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। कौन से डॉक्यूमेंट्स को? एचटीएमएल या फिर एक्सएमएल, ठीक है? ये दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है? इन दोनों को ना डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसका मेन काम क्या होता है? वेब पेज की प्रेजेंटेशन या फिर उसकी लुक या फील को कंट्रोल करने का, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? अब एचटीएमएल क्या है? हमने अभी सीरीज कवर करी है एचटीएमएल की। एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल हमें एक वेब पेज बनाने की कैपेबिलिटी देता है, लेकिन उस वेब पेज को सुंदर और या फिर सॉरी, उस वेब पेज को सुंदर और आकर्षक बनाना सीएसएस का काम है, ठीक है? अट्रैक्टिव बनाना। तो मतलब हम एचटीएमएल के साथ स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसी स्ट्रक्चर को सीएसएस से सजाते हैं। ये हमें क्लियर है? इतनी चीज़। जैसे मान लो, एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल मैंने एचटीएमएल में भी देखा था, तो जिसने एचटीएमएल देखी उसको तो ये चीज़ क्लियर है। जिसने एचटीएमएल की वीडियोस नहीं देखी वो डायरेक्टली सीएसएस वाली देख रहा है, वो एक बार सुन लो। एक चीज़ मान लो, जैसे तुमने अपना घर बनाया है, तो सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार होता है ना घर का, नींव, दीवारें, छत वगैरह वो सब। वो एचटीएमएल से बनाते हैं हम जब आप वेबसाइट बनाते हैं। तो वेबसाइट का जब आप मतलब वेबसाइट की नींव रख रहे हो पूरा, मतलब सब कुछ, कि एक चीज़ को मैं यहाँ दिखाऊँगा, एक चीज़ को यहाँ दिखाऊँगा, एक चीज़ इधर, 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 वो एचटीएमएल से करना है, ठीक है? जब आपको उस घर को सुंदर बनाना होता है तो आप थोड़ा पेंट वगैरह उसमें, जैसे खिड़कियों पे पर्दे लगा लिए, फर्नीचर-वर्नीचर, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे घर में हम जो चीज़ें लगाते हैं ना सुंदर बनाने के लिए घर को, वो वैसे ही एचटीएमएल में वेब पेज को अगर आपको सुंदर बनाना होता है तो आप सीएसएस का यूज़ करते हो, ठीक है? सीएसएस के बिना हमारी वेब अभी जितने भी हमने पेजेस बनाए वो बहुत बेकार थे। उसके बिना बिल्कुल एक प्लेन ही होता है या फिर अनअट्रैक्टिव टाइप्स रहता है हमारा एचटीएमएल, ठीक है? तो लेकिन जब हम सीएसएस का यूज़ करते हैं तो वो वेब पेज अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो अब हमें क्या जानना है? पहले सीएसएस को सबसे पहले, मतलब किसी भी आप चीज़ को जब आप कोड करते हो तो उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए आपको, राइट? उसके क्या फीचर्स हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो चलो सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स कैसा होता है सीएसएस का? हमारा बहुत आसान सिंटैक्स होता है, ठीक है? और ये सिंटैक्स ज़्यादा चेंज भी नहीं होता। आ रही बात समझ में? तो सीएसएस का बेसिक सिंटैक्स होता है सिलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो सिलेक्टर यहाँ पे आएगा सबसे पहले आपका, फिर कर्ली ब्रेसेस आएंगे और इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी जो भी आप उस एचटीएमएल की चेंज करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी का नाम और यहाँ पे उसकी वैल्यू, ठीक है? ये सिंटैक्स होगा आपका सीएसएस का और हमेशा यही रहेगा। आ रही बात समझ में? अब इसमें से ये सिलेक्टर क्या है? ये सिलेक्टर क्या चीज़ है? ये सिलेक्टर क्या चीज़ है? ये सिलेक्टर क्या चीज़ है? सिलेक्टर वो एचटीएमएल एलिमेंट होता है जिसे आप स्टाइल करना चाहते हो। एचटीएमएल एलिमेंट जिसे हम स्टाइल करना चाहते हैं, जिसे हम स्टाइल करना चाहते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है? अब प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी वो कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आप चेंज करना चाहते हो, जिसे आप चेंज करना चाहते हो। कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज करना चाहते हो, जैसे कि चाहते हो। एग्ज़ाम्पल क्या होगा प्रॉपर्टी का? एग्ज़ाम्पल कलर, सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल कलर। मैं ना मैंने एक H3 टैग यूज़ किया था अपने एचटीएमएल पेज में, वो मेरा सिलेक्टर हो गया। यहाँ पे मैं H3 लिखूँगा और मैं यहाँ पे कलर लिख दूँगा। वैल्यू क्या होगी? वैल्यू क्या होगी? वैल्यू रेड, ब्लू, बहुत सारी कितने कलर्स होते हैं, राइट? तो इस चीज़ का मेरा एग्ज़ाम्पल क्या हो गया? इसका एग्ज़ाम्पल मेरा हो गया H3 कलर टू रेड, ठीक है? तो ये मेरा सीएसएस सिंटैक्स जो मैंने अभी आपको समझाया उसका एक एग्जांपल, ठीक है? आ रही है बात समझ में? इतना क्लियर है? यहाँ पे H3 क्या है? H3 हमारा सिलेक्टर है, प्रॉपर्टी हमारी कलर है, उसका जो वैल्यू है वो है रेड, ठीक है?
तो आई थिंक सिंटैक्स क्लियर हो गया होगा, यही सिंटैक्स रहने वाला है, बेसिक सिंटैक्स, बहुत आसान है, सिंटैक्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अप्लाई कैसे करनी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन-सी मुझे पता होनी चाहिए, बेसिक वाली हम सारी कवर करेंगे, थोड़ी-सी एडवांस भी लेके जाएँगे इसको, फिर एक अच्छा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे, बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएँगी। तब फिर तुम्हें लगेगा हाँ, मुझे अब कुछ आ गया है। तो पहले सीएसएस कवर कर लेते हैं, फिर एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाएँगे, अच्छा-सा एक बढ़िया-सा एचटीएमएल, सीएसएस से प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? तुमको एक वेबसाइट दिखाऊँ मैं? तुमको एक वेबसाइट दिखाऊँ? चलो आओ तुम्हें एक वेबसाइट दिखाता हूँ। तुमको दिखाते हैं एक वेबसाइट। तो ये वेबसाइट है हमारी thelearntocode.com, ठीक है? ये अभी मैं बना रहा हूँ हल्के-हल्के, पूरी कंप्लीट नहीं हुई है इसलिए अभी लॉन्च नहीं करी है, ऑल्दो मैंने डोमेन खरीद लिया है इसका। तो ये भी मर्ज टैग से बनी है ये वेबसाइट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो देखेंगे, ये अगर आप thelearntocode.com सर्च करोगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, उसमें मैंने बहुत सारा फेक डेटा भी यूज़ कर रखा है, ठीक है? ये प्रोजेक्ट सेक्शन और मैंने सोचा था कोर्सेज़ सेक्शन, यहाँ पे मैं ब्लॉग्स वगैरह डालूँगा, ये सब तो ठीक है। अबाउट अस में ये डेटा मैंने डाल रखा है ये थोड़ा एक्सपीरियंस है जो गूगल गूगल ये मैंने ऐसे ही डाल रखा है, ठीक है? तो मत देखना, और ये टॉप आर्टिकल्स में भी अभी बहुत चीज़ें हैं, मतलब काम कर रहा हूँ मैं, ये कंप्लीट नहीं है वेबसाइट, तो ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड है, ठीक है? तो ये तो मैंने उठाए हैं, ये रेज़र प्रे का क्लोन खुद बनाया था, ये उठे हुए हैं, और ये वाली वेबसाइट भी मैंने बनाई है, ठीक है? तो ये जो वेबसाइट है, तुम सोच सकते हो ये वेबसाइट सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस से बनी है? हाँ, ये सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस से बनी है वेबसाइट, ठीक है? ये वेबसाइट सिर्फ़ और सिर्फ़ एचटीएमएल, सीएसएस से बनी है। ऐसा ही कुछ मिलता-जुलता प्रोजेक्ट हम बनाएँगे। सच्ची कह रहा हूँ, मज़ाक नहीं कर रहा हूँ, एचटीएमएल, सीएसएस से बनी है वेबसाइट। थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट भी लगी है, ठीक है? थोड़ी-सी जावास्क्रिप्ट लगी है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। डायनेमिक चीज़ें जो हैं, वो सारी जावास्क्रिप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें एनिमेशंस वगैरह प्योर सीएसएस, ठीक है? तो अगर आपको ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है, ये सब, ये तो ये एचटीएमएल और वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो मैंने फ्रेमवर्क मोशन, एक लाइब्रेरी होती है आपकी रिएक्ट जेएस में, वो उससे, ये पूरी वेबसाइट तो मोनस्टार्क से बनी है, वो जो वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाई ना, वो एचटीएमएल, सीएसएस से बनी है, ठीक है? तो एचटीएमएल, सीएसएस जब अच्छे से आ जाती है, प्रैक्टिस कर लेते हो, तो ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है? तो पता होना चाहिए हम क्या बना सकते हैं, जब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं ना अच्छे से। तो एनीवेज़, चलो फीचर्स के बारे में बात करते हैं सीएसएस के, ठीक है? फीचर्स के बारे में बात करते हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसके? एक तो है ईज़ ऑफ यूज़, ठीक है? ईज़ ऑफ यूज़। ईज़ ऑफ यूज़ से क्या मतलब है मेरा? सीएसएस बहुत ईज़ी है ना? सिंटैक्स देखा इसका? कितना आसान था। इसके रूल्स भी होते हैं कुछ, वो भी जब समझेंगे बहुत ईज़ी होती है। तो सीएसएस समझना, सबसे पहला फीचर इसका ये है, ईज़ ऑफ यूज़, बहुत आसान है। अगला फीचर क्या है इसका? पावरफुल स्टाइलिंग ऑप्शंस, ठीक है? पावरफुल स्टाइलिंग ऑप्शंस। सीएसएस आपको ना वेब पेज के हर एक एलिमेंट को कस्टमाइज़ करने की शक्ति देता है। कलर्स, फ़ॉन्ट्स, स्पेसिंग, लेआउट, एनिमेशन, सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है? और क्या होता है इसका फीचर? सेपरेशन ऑफ कंटेंट एंड डिज़ाइन। ये क्या होता है? इसका क्या मतलब है इस लाइन का? सीएसएस की मदद से ना आप अपने एचटीएमएल कंटेंट को उसके डिज़ाइन से अलग रख सकते हो। इससे आपका एचटीएमएल कोड भी क्लीन रहेगा और ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और प्लस एक और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर, रीयूजेबल। सीएसएस की मदद से आप अपने मतलब सीएसएस के में क्या होता है ना, आप जो सेम स्टाइल आपने, जो भी रूल्स आपने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए डिफाइन करे, उसको आप बार-बार यूज़ कर सकते हो। तो बार-बार आपको सेम कोड लिखना नहीं पड़ेगा, वो बहुत आसानी से आप रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है? इससे आपका क्या काम बहुत आसान नहीं हो जाएगा जब आप एक ही चीज़ को बार-बार रीयूज़ कर रहे हो? तो वैसे ही। तो इससे आप रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत आराम से बना सकते हो। ठीक है? तो रिस्पॉन्स सीएसएस की मदद से आप अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। मतलब जैसे आप डेस्कटॉप के लिए भी एक ही बार में कोड कर सकते हो, लैपटॉप के लिए भी छोटे हमारे टैबलेट्स होते हैं ना, उनके लिए भी, क्योंकि उनकी विड्थ कम होती है ना, लैपटॉप की थोड़ी ज़्यादा होती है, टीवी की ज़्यादा होती है, मोबाइल्स की सबसे कम होती है, राइट? तो हम सबके लिए ज़्यादा अलग-अलग थोड़ा-थोड़ी जो वैल्यूज़ चेंज होती है, वो हम सीएसएस की मदद से कर सकते हैं। मीडिया रूल एक होता है, उसकी मदद से हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम बना सकते हैं। ठीक है? तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया सीएसएस क्या होती है, और सीएसएस के फीचर्स पढ़ लिए, सीएसएस का हमने सिंटैक्स देख लिया, ठीक है? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम सीएसएस के ना 3 टाइप के बारे में बात करेंगे, जो 3 टाइप्स होते हैं सीएसएस के। कौन-कौन से होते हैं? हमने वैसे इनके बारे में पहले भी देखा है, हमने एचटीएमएल में भी इनके बारे में समझ लिया था थोड़ा-थोड़ा, आज फिर से अच्छे से देखेंगे, ठीक है? एक होता है मेरा इनलाइन सीएसएस, ठीक है? एक होती है मेरी इंटरनल सीएसएस, ठीक है? और एक होती है मेरी एक्सटर्नल सीएसएस।
आ रही है बात समझ में? समझ में क्या आएगा, मैं तो सिर्फ टाइप के नाम बताया। तो थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई बिकॉज इंडिया में मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बारिश हो रही है, एंड जब बारिश होती है ना तो लाइट चली जाती है, तो थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई है, सॉरी फॉर दैट। तो चलो समझते हैं फटाफट से। तो इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस, ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस क्या होती है? हमने देखा था ना, एक स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था, स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में, याद आ रहा है? स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा था हमने एचटीएमएल में। और जिसको नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो। तो इनलाइन सीएसएस में क्या करते हैं हम, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इनलाइन सीएसएस यूज हम तब करते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसी एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल करना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टाइल डायरेक्टली एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर लिखते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट है ना स्टाइल एट्रीब्यूट, वो डायरेक्टली जब भी आप कोई एचटीएमएल एलिमेंट लिख रहे होगे आप उसके अंदर लिखोगे। लेकिन ये मेथड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, और स्पेशली जब हमारे पास लार्ज वेबसाइट्स होती है ना, तो हर एक एलिमेंट को जा जाके कौन लिखेगा बार बार। इसका एग्जाम्पल देख लें फटाफट। कोड एडिटर खोलें या यहीं देखें, कोड एडिटर खोल लें, प्रैक्टिकली करते हैं, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। फटाफट से न्यू फोल्डर बनाएंगे, एचटीएमएल खत्म हो गया, सीएसएस का फोल्डर बनेगा अब, ठीक है। अब सीएसएस का फोल्डर मैं खोलूंगा विजुअल स्टूडियो कोड में, आप भी खोलो फटाफट से, साथ साथ में करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। फटाफट से पहली क्लास बना लूँ, फर्स्ट क्लास। अब अब मुझे क्या बनाना चाहिए यहाँ पे, एचटीएमएल फाइल बनाऊँ, सीएसएस फाइल बनाऊँ, कौन सी फाइल बनाऊँ, कौन सी फाइल बनाऊँ? ऑब्वियसली एचटीएमएल फाइल बनाऊंगा, स्ट्रक्चर तो देना पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर के बिना सीएसएस डायरेक्टली थोड़ी लिखोगे, राइट। तो पहले एचटीएमएल फाइल बनेगी, ठीक है, डॉट एचटीएमएल, वही हमारी सेम टेम्पलेट बनेगी। और यहाँ पे ना मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इनलाइन सीएसएस का, ठीक है। तो यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इनलाइन सीएसएस, ठीक है। अब अब एक पैराग्राफ बनाते हैं, पैराग्राफ में लिखते हैं हाय दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनलाइन सीएसएस, और यहाँ पे यूज करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट को, ठीक है। और इसको रख देंगे कलर रेड। आ रही बात समझे? हम्म, चलो। अब ये होता है हमारा इनलाइन सीएसएस, जहाँ पे आप स्टाइल एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो, इस मेथड को क्या कहते हैं, इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होती है, जहाँ पे हम एलिमेंट के ना स्पेसिफिकली उसको जो सीएसएस है उसके इस स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से जब हम डिफाइन करते हैं उसको इनलाइन सीएसएस कहते हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा है रेड कलर का हो गया। आ रही बात समझ में? अब कितने जैसे समझ लो, अब मेरे को 50 पैराग्राफ टैग्स और ऐड करने हैं और सबके अंदर मेरे को ये रेड कलर चाहिए, राइट। यार बार बार कॉपी पेस्ट करूंगा या फिर बार बार जाके स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में लिखूंगा, नहीं ना, गलत है ना वो। तो इसलिए ये तरीका ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो अब नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट तरीका है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस के बारे में देखा था, याद है जब टेबल्स बनाई थी, याद है जब टेबल्स बनाई थी हमने, तो स्टाइल टैग का यूज़ किया था। यहाँ पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, यहाँ हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का। स्टाइल टैग कहाँ यूज़ करते हैं, स्टाइल टैग ना मैं अपने हेड सेक्शन में यूज़ करता हूँ, स्टाइल टैग में अपने हेड सेक्शन में यूज़ करता हूँ। तो इंटरनल सीएसएस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ना सिर्फ एक सिंगल एचटीएमएल पेज को स्टाइल करना होता है। ये स्टाइल हम स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं, और एचटीएमएल हेड सेक्शन के अंदर यूज़ होता है स्टाइल टैग का। इतनी बात क्लियर है? तो अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ इस लाइन को, और फिर से एक और लाइन लिखना चाहूँ, तो जैसे पैराग्राफ यहाँ पे डाल दिया, हाय दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटरनल सीएसएस, ओके। एंड अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं स्टाइल टैग का यूज करूंगा, हेड टैग के अंदर डिफाइन करूंगा, ठीक है। अब सिंटेक्स क्या था, सिंटेक्स पढ़ा था सिलेक्टर, सिलेक्टर हमारा पैराग्राफ है क्यों, तो पी टैग का यूज करूंगा मैं, राइट। फिर कर्ली ब्रेसेस और अंदर प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। सही लिखा है मैंने सिंटेक्स? देख लें चल रहा है नहीं चल रहा। अभी भी रेड आ रहा है, अरे तो पहले भी रेड आ रहा था, अरे वो लाइन तो कमेंट कर दी ना मैंने। अगर मैं कोई और कलर, देखो बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, दूसरा कलर दिखाऊँ तुम्हें लिख के, ब्लू लिख के दिखाऊँ, देखो ब्लू आ गया। चलो कोई और कलर देखें, चलो कोई और कलर देखते हैं। यहाँ पे देखो इतने सारे वो आ रहे हैं, कौन सा यूज़ करें बताओ। डार्क सियान देखें, आ रहा है, सही चल रही है। तो मेरे को सीएसएस अब अप्लाई करनी आ गई है, सिंटेक्स पता है मुझे क्या होता है, और मुझे तरीके भी पता चल गए लिखने के, राइट। बट एक तरीका तो रह गया, कौन सा रह गया, एक्सटर्नल सीएसएस रह गया। अब एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पूरी वेबसाइट को स्टाइल करना होता है। ये एक अलग सीएसएस फाइल में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? अलग से ना, इसके लिए हम सीएसएस फाइल बनाते हैं, ठीक है। अलग से सीएसएस फाइल बनाऊंगा मैं।
और उस फाइल का नाम जो भी होगा, जो भी नाम रखना है वो आप रख लो, उसके एंड में डॉट सी एस एस एक्सटेंशन लिखना है। जैसे हम एच टी एम एल फाइल के लिए डॉट एच टी एम एल लिखते हैं ना, है ना, राइटिंग में मत जाना, डॉट एच टी एम एल लिख देता हूँ अच्छे से, डॉट एच टी एम एल, अभी भी खराब लिखा, अभी कौन सा सुंदर लिख दिया। बट एनीवेज, ये जो डॉट एच टी एम एल फाइल होती है हमारी, एच टी एम एल फाइल के पीछे हम एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, वैसे सी एस एस के लिए भी डॉट सी एस एस यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन लिंक कैसे करोगे, लिंक कैसे करोगे? सी एस एस की फाइल तो मैंने बना दी, सी एस एस की फाइल जैसे अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट क्लास डॉट सी एस एस, ठीक है। अब मेरे एच टी एम एल को यहाँ पे तुम, जैसे एच टी एम एल फाइल तो तुम ब्राउजर से खोल दोगे, ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि सी एस एस उसे इस फाइल से उठानी है? कैसे पता चलेगा? लिंक टैग होता है एक, लिंक टैग। अब मैंने तुम्हें कहा था ना एचटीएमएल में हमने सारे टैग्स बेसिकली कवर कर लिए हैं, जो बाद में ज़रूरी होंगे हम उसी वक़्त पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे लिंक टैग, ठीक है? क्यों लिंक टैग क्यों देखना है? लिंक टैग क्यों देखना है? लिंक टैग मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया था पहले। क्यों? जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से देखेंगे, उस वक़्त हमें ज़रूरत ही नहीं थी। ब अब मैं एचटीएमएल पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं सीएसएस फाइल लिंक करना क्यों सिखाऊँ? अब जब मुझे सीएसएस फाइल को लिंक करना है, अब मुझे ज़रूरत पड़ गई, अब मुझे पता ही नहीं है। तो ऐसे ही बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत जब पड़ेंगी तब हमें ओपन रहना है, ठीक है? अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हो, हमेशा एक चीज़ ऐसी रखनी है कि कोडिंग में या फिर ये जितनी भी डेवलपमेंट वाली चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, या कोई नया प्रोजेक्ट आएगा, तो आपको वो चीज़ें नहीं पता होंगी, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ कि अगर आपको वीडियो मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई रिसोर्स अच्छा मिल रहा है, आप वहाँ से पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रहा तो ऑफ़िशियली आप उस वेबसाइट पे जाओ, जहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, कोई बुक उठाओ, वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से ना उस चीज़ को सर्च करो, या फिर बुक से उस चीज़ को सर्च करो। ऑब्वियसली कहीं न कहीं होगा, मिल जाएगा, 5 चीज़ें और नहीं पता चल जाती हैं, ठीक है? तो अभी जो लिंक टैग, अब मेरे पास एक्सटेंशन तो आ गया, देखो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे वो मिल रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है लिंक इज़ टू सीएसएस। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँगा तो ये तुम्हें दिख रही है लिंक रेल स्टाइल शीट एचआरईएफ एट्रीब्यूट दिख रहा है मुझे एक यहाँ पे, और एक ये रेल एट्रीब्यूट दिख रहा है। अब देखो मैंने इसके ऊपर होवर करा है तो मुझे कुछ लिख के आ रहा है, दिस एट्रीब्यूट नेम्स अ रिलेशनशिप। अब मुझे पता चल गया, ये जो आरईएल एट्रीब्यूट है इसका मतलब है ये रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है मेरी एचटीएमएल फाइल का सीएसएस फाइल से। आसान है, मैंने क्या करा? मैंने बस वही तो पढ़ा, और कुछ थोड़ी बोला मैंने तुमको। दिस एट्रीब्यूट नेम्स अ रिलेशनशिप ऑफ द लिंक डॉक्यूमेंट टू द करंट डॉक्यूमेंट। बस, समझ तो आ गया। स्टाइल शीट है, अच्छा-अच्छा यहाँ पे स्टाइल्स लिखे होंगे, ब्राउज़र को पता चल गया। और ये एचआरईएफ एट्रीब्यूट है ना, यहाँ पे स्टाइल्स डॉट सीएसएस की जगह ना तुम अपनी फाइल का नाम लिखोगे जो तुम्हारी सेम डायरेक्टरी में पड़ी हुई है, ठीक है? तो तुम यहाँ पे फर्स्ट क्लास डॉट सीएसएस लिख देना। अब तुम्हारी फाइल लिंक हो गई, ठीक है? अब तुम्हारी फाइल लिंक हो गई। अब इसको मैं कमेंट करूँगा और यहाँ पे फिर से मैं लिखूँगा पैरेग अच्छा, इसको कमेंट करने से नहीं होगा। अच्छा चलो ये लिखते हैं अब, h3 टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है? h3 टैग, हाय दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ क्या? किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल? एक्सटर्नल से, ठीक है? चलो फटाफट से आएँ वापस, यहाँ पे मैं पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं देता हूँ कलर, कुछ अलग सा कलर देते हैं। ब्राउन दे दें? या ये कुछ है ब्लैंक चिल्ड कुछ लिखा हुआ है देख लो। पता नहीं कौन सा कलर है। थोड़ा-सा लाइट येलो कहेंगे, ठीक है? लाइट येलो, चलो। तो रिफ्रेश करते हैं। अरे! ये तो अप्लाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई अप्लाई? अगर ध्यान है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे पैराग्राफ लिखा है लेकिन वहाँ पे टैग यूज़ किया था h3 का, तो इसका मतलब है गलत चीज़ पे तुमने वो डाल दी है। तो यहाँ पे h3 यूज़ करूँगा तो अब आ जाएगी। थोड़ा लाइट येलो ही हो गया, वो थोड़ा लाइट ही हो गया, चलो। अब एक और चीज़, चलो एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। मुझे ना ये लाइट हो गया, ये लाइट येलो हो गया, अब क्या करें? मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ। तो इस एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर दे दूँ? चलो फिर एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर के नाम से, इसको ब्लैक कलर दे दूँ ताकि मुझे लाइट येलो दिखता रहे। चलो ये दे देते हैं फिर। तो अब दिख रहा है? तो जो एलिमेंट जो पूरा स्पेस ले रहा था ना, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, स्पेस वगैरह, ये सब बॉक्स मॉडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें समझेंगे। अभी मैं तुमको एक्सटर्नल सीएसएस के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है? अभी बस अभी के लिए इतना समझ लो, तुम लोगों ने अभी तक वो भी नहीं देखा होगा ना, ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिसने देखा होगा उसको अभी फिर ये समझ में आ गया होगा। मैं कब समझाऊँगा? मैं तब समझाऊँगा जब उसकी बिल्कुल ज़रूरत हो जाएगी, जब मुझे उससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ाना होगा, जिस वीडियो में उसी को तभी समझाऊँगा। अभी फिर टाइम दे रहा हूँ, वो पढ़ लेना ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट्स, तो तुमको ये समझ में आ गया होगा। H3 एक टाइप का एलिमेंट होता होगा, वो कुछ स्पेस लेता होगा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो थोड़ी कम स्पेस लेते हैं, कुछ होते हैं जो ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं, राइट? ऐसा कुछ होता होगा, एक बार पढ़ के देखेंगे फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ये यहाँ पे पूरी स्पेस ले रहा है, और जितनी वो स्पेस ले रहा था उसमें ना बैकग्राउंड कलर मेरा ब्लैक आ गया। अच्छा, ठीक है। और मेरा जो टेक्स्ट कलर था वो ऐसे बदलते हैं, बैकग्राउंड कलर ऐसे बदलते हैं। कलर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है?
कलर्स वगैरह, कलर्स के टाइप, कितने टाइप की वैल्यूज़, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अच्छे से, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें तो पहले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए ना हमारे। तो अब मुझे पता चल गया एक्सटर्नल सीएसएस कैसे ऐड, मतलब एक्सटर्नल सीएसएस में क्या करते हैं, कैसे ऐड करते हैं आप, ठीक है? मुझे एक और चीज़ नहीं पता चल गई, क्या पता चल गई? मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को एचटीएमएल और सीएसएस फाइल कैसे अटैच करनी है, राइट? तो हर एक टाइप की, इन तीनों टाइप की, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल की ना अपने प्रोज और अपने कॉन्स होते हैं। जनरली बेस्ट प्रैक्टिस ये माना जाता है कि हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ तब करें जब आपको सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और यूज़िबिलिटी चाहिए होती है। जब आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तो आप एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करेंगे, ठीक है? मेरे को लगता है अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स, सिलेक्टर्स पता है ना क्या होते हैं सिलेक्टर्स? जो ना यहाँ पे सिंटेक्स के स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, मतलब कौन से एलिमेंट को मुझे स्टाइल करना है, वो सिलेक्टर होता है। अभी तक तो इतनी ही हमें बस बेसिक सा ये पता है कि ये सिलेक्टर होता है, लेकिन बहुत सारे टाइप्स होते हैं सिलेक्टर्स के, ठीक है? ये भी एक टाइप का सिलेक्टर है। इसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। ये जो अभी हम कर रहे हैं ना एच3 या फिर पैराग्राफ टैग या कोई भी एक एचटीएमएल के टैग से ना, टैग का जो नाम होता है वो हम उठा के डायरेक्टली उसको सीएसएस जब हम प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। चलो यहाँ पे पढ़ते हैं सीएसएस सिलेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट वाले आज हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीएसएस सिलेक्टर्स, ठीक है? सबसे पहले हम कौन सा सिलेक्टर देख रहे हैं? सबसे पहले अभी हमने ऑब्वियसली अपने एग्जाम्पल्स में कौन सा सिलेक्टर देखा? हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है? हमने कौन सा सिलेक्टर देखा? अब मैं सिलेक्टर यहाँ पे नहीं लिख रहा, ठीक है? एलिमेंट सिलेक्टर समझ जाओ। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? अभी बोला ना, एचटीएमएल एलिमेंट के नाम से जो मैच करता है। दूसरी वो ले लूँ? कोई और कलर लेते हैं आज, बढ़िया सा कलर है कोई, इससे लिखता है। ब्लैक ही लग रहा है ना? चलो कोई नहीं। एचटीएमएल एलिमेंट के नाम से, एचटीएमएल एलिमेंट के नाम से मैच करता है, ठीक है? समझ में आ गया? इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें सारे स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे सेम स्टाइल करना है। जैसे अगर हमें सारे पैराग्राफ्स पे रेड कलर करना है तो हम यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल यहीं पे लिख देता हूँ एक। जैसे मुझे सारे पैराग्राफ एलिमेंट्स पे कलर रेड करना है तो इसका एग्ज़ाम्पल ये हो गया, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल ये हो गया, ये हमने अभी देख लिया फिर से मैं, बट सिलेक्टर समझाने थे तो मैं एक और बार दिखा रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे एच3 है, यहाँ पे सोचो मेरे पास 10-15 एच3 हैं, ठीक है? मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ फटाफट से। अब मैं बार-बार थोड़ी लिखूँगा ना इनकी स्टाइलिंग, तो फटाफट से मैं फर्स्ट क्लास डॉट सीएसएस में क्या मैंने यहाँ पे एच3 में ना कलर दे दिया। अब तुम ध्यान से देखो, इतने सब में स्टाइलिंग्स अप्लाई हो गई। तो ये कौन-सा होता है हमारा? ये होता है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। आ रही है बात समझ में? ठीक है? अब हम अगले टाइप का सिलेक्टर देते हैं। याद है हमने क्या पढ़ा था? एक कांसेप्ट पढ़ा था हमने एचटीएमएल में। क्या पढ़े थे? ग्लोबल एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। क्लास और आईडी एट्रीब्यूट पढ़ा था। क्लास और आईडी एट्रीब्यूट पढ़ा था। अब जिसने नहीं पढ़ा मैं दोबारा तो समझाऊँगा नहीं क्लास और आईडी एट्रीब्यूट, पहले पुराने लेक्चर्स जाओ, सब देख के आओ फिर। तो अब मैं पढ़ाता हूँ तुमको क्लास सिलेक्टर के बारे में, ठीक है? क्लास सिलेक्टर। आ रही है बात समझ में? क्लास सिलेक्टर। तो क्लास और आईडी एट्रीब्यूट के बारे में हम पहले देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा ऑब्वियसली तुम देख सकते हो अभी भी। बट स्टिल यार पुराने लेक्चर्स एक सीरीज़ में बना रहा हूँ ना, तो सीरीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए अगर अच्छे से समझना है तो। नहीं आएगा समझ में फिर और क्या। तो अब मैं ज़रा-सा इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? अब ध्यान से देखो, मैंने तुमको उस वक़्त क्लास एट्रीब्यूट के बारे में समझाया था ना, क्या होता था? हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते थे, याद है? मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते थे। ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है, चाहे कोई भी एलिमेंट हो एचटीएमएल का, उसके पास क्लास एट्रीब्यूट आप उसके साथ आप क्लास एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो और उसको एक रैंडम नेम दे सकते हो ताकि आप अपने सीएसएस में उसको सिलेक्ट कर सको, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर सको, ठीक है? तो अभी ना क्या करेंगे, ये एच3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? ये एच3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मल्टीपल एच, ये जैसे सेम एच3 में यही कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो इसको ना मैं क्लास दे देता हूँ 1, इसको क्लास दे देता हूँ 2 और इसको क्लास दे देता हूँ 1, इसको क्लास दे देता हूँ 2, ठीक है? ऐसा कुछ है। और इसको फिर से मैं क्लास देता हूँ 1, ऐसा, ठीक है? तो ये सिलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट के ना क्लास एट्रीब्यूट से आपकी वैल्यू को मैच करेगा। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ना एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे सेम स्टाइल करना होता है, ठीक है? इसको कैसे आप सिलेक्ट करोगे? इसका जो सिंटैक्स होता है ना, जैसे क्लास जो एलिमेंट सिलेक्टर उसमें तो डायरेक्ट नाम लिख देते हो, इसमें आपको पहले ये यूज़ करना पड़ेगा सिंबल, इसको कहते हैं पीरियड, ठीक है? और अगर मैं नॉर्मल भाषा में करूँ तो फुल स्टॉप या डॉट जो समझना है समझ लो, वैसे इसको पीरियड कहते हैं, ठीक है? इसको आप पीरियड कहोगे। ये आपका
ये देखो एम के बगल में, ये जो कीबोर्ड पे एम के बगल में कॉमा है, उसके बगल में फुल स्टॉप होगा, वो फुल स्टॉप ही समझ लो, फुल स्टॉप ही कह लो, वैसे पीरियड कहते हैं, ठीक है इसको। तो ये क्लास नेम फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है? जैसे अगर हमें क्लास हाइलाइट जो भी हमारे क्लास हाइलाइट वाले सारे एलिमेंट्स पे हमको येलो बैकग्राउंड अगर अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कौन-सी क्लास ली? अच्छा, मैंने यहाँ 1 2 1 2 ली है, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे मुझे 1 2 1 2 वाले एलिमेंट्स को क्या करना है, एक कुछ स्पेसिफिक सीएसएस प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं कैसे लिखूँगा? यहाँ पे मैं इसका सिंटैक्स लिख दूँ, यहाँ पे डॉट, अब क्लास नेम, और वही सेम सिंटैक्स है, मैंने ये हमेशा सेम रहेगा। प्रॉपर्टी इज़ टू वैल्यू, ठीक है? तुम्हारे सिर्फ सिलेक्टर्स चेंज होंगे, सिर्फ सिलेक्टर्स, कौन से एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, बस ये चेंज होगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी वैल्यू और एक ब्रैकेट सेम रहेंगे हमेशा, ठीक है? तो चलो इनको सिलेक्ट करके देखते हैं। तो हमारे पास 2 क्लास है, 1 और 2। तो मैं ना क्या चाहता हूँ, ये जो मेरी 1 वाली क्लास है ना, इसमें कलर रेड हो जाना चाहिए, और 2 वाली क्लास में ना मेरा कलर ब्लू हो जाना चाहिए, ठीक है? देखूँ, हो गया? अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है? सीएसएस डायरेक्टली वो अभी जो वेबसाइट दिखाई, अभी मत सोचना कि डायरेक्ट वो वेबसाइट बनाने चल जाएँगे। पहले सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझेंगे, कैसे स्ट्रक्चर, कैसे, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है कभी-कभार ऐसे, जब अच्छी-सी वेबसाइट बनानी होती है ना, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत लंबी-लंबी। उस वेबसाइट में कम से कम, जो मैंने तुमको रेस्टोरेंट वाली वेबसाइट बताई है ना, उसमें कम से कम 5-6 हज़ार लाइन का कोड है, सीएसएस का, सिर्फ़ सीएसएस का, और 1500 लाइन का एचटीएमएल का कोड होगा। हाथ दुख जाते हैं सीएसएस लिखने-लिखने कभी-कभार, ठीक है? तो इसलिए नहीं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं हमारे पास जो इतने जब, लेकिन स्टार्टिंग में जब अगर रॉ सीएसएस यूज़ करोगे तो हाँ, लग दुख जाएगा हाथ, ठीक है? तो तो अब आप किसी भी क्लास को कोई भी क्लास अगर किसी एलिमेंट में ऐड करोगे तो आप उसको सीएसएस में आराम से स्टाइल कर सकते हो, क्योंकि अब आपको तो तरीका पता चल गया है ना कैसे क्लास को स्टाइल करना होता है, ठीक है? अब हमारे पास क्या होता है, अगला आईडी सिलेक्टर होता है। हम एचटीएमएल में आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, लेकिन हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को कर सकते हैं, राइट? हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को एक बार ही आईडी दे सकते हैं, राइट? तो अब हम आईडी सिलेक्टर देंगे, इसको ऐसे दिखाते हैं, इसमें हैश का यूज़ करते हैं, ठीक है? हैश, आईडी नेम और प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है? ठीक है? ये सिंटैक्स होता है। तो चलो एक एलिमेंट और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे पैराग्राफ करके, हाय हियर वी विल यूज़ आईडी, हियर वी विल यूज़ आईडी। चलो अब इसको ना मैं आईडी दे देता हूँ फटाफट से, आईडी फर्स्ट, ठीक है? फर्स्ट आईडी दे दी इसको मैंने, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। हैश आईडी, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ। कौन-सा कलर दें? चॉकलेट कलर देते हैं चलो, चॉकलेट कलर, और यहाँ से मैं स्टाइल टैग हटा दे रहा हूँ, ठीक है? इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो देखें फटाफट से। चॉकलेट कलर आ गए, कुछ ऐसा कलर दे देना जो दिखे, रेड ही दे देता हूँ यार, समझ में तो आए। देखो रेड हुआ? नहीं हुआ रेड? रेड क्यों नहीं हुआ है? अच्छा, मैंने यहाँ आईडी लिख दिया, शिट! हमने फर्स्ट दे रखा है वहाँ, फर्स्ट, मुझे लगा वो कलर दिख नहीं रहा है। चॉकलेट ही दे देता हूँ फिर तो, मुझे लगा अब समझ नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, चॉकलेट कलर आ गया, अच्छा वो ब्लैक ही था, मुझे लगा आइडेंटिकल है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। बस ये याद रखना है, अगर देखो सिलेक्टर के नाम गलत हो रहे हैं, देखो सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही, ये गलती बहुत होती है, ठीक है? मेरे से भी बहुत बार हो जाती है, करता ही हूँ, मेरी आदत है, तो ठीक है? तुम अपनी आदत मत बनाना। आ रही बात समझ में? चलो फिर नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे अब, ये सब हमने क्या थे, ये हमारे क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, ये थे बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस सिलेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एट्रिब्यूट सिलेक्टर्स, सूडो क्लास सिलेक्टर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो आपको जब हम एडवांस जाएँगे थोड़ा तब सीखने को मिलेंगे, ठीक है? या फिर देख लें थोड़े, थोड़े से एग्ज़ाम्पल्स दे दूँ? चलो, थोड़े-थोड़े एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, अगर किसी को समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। जब थोड़ा-सा कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है ना, तो अच्छे से, अब एचटीएमएल में हमको कितनी सारी चीज़ें आ गई। ऑल्दो हमने कुछ अच्छा-सा प्रोजेक्ट, मैंने कहा था तुमको प्रोजेक्ट्स बनाएँगे, प्रोजेक्ट हमने एचटीएमएल का, सिर्फ़ एचटीएमएल का नहीं देखा, क्योंकि देखो सीएसएस के बिना ना, अगर एक अच्छा-सा वेब पेज तुम बनाने की कोशिश करोगे, तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है सिर्फ़ एचटीएमएल से बना पाओ, राइट? इनलाइन स्टाइलिंग नहीं कह रहा हूँ मैं, इनलाइन स्टाइलिंग नहीं यूज़ करना, मतलब सीएसएस के बेसिक्स आने चाहिए ना, फिर एक वेब पेज तुम बना रहे हो, उसमें तुम स्टाइलिंग डाल रहे हो, तो अच्छा लगेगा ना। अब तुम सोचो तुमने घर बनाया और उसमें पेंट नहीं करा, तो ऑब्वियसली ईंट 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 दिखेगी, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, राइट?
और तुमने बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रखा अपने घर में, सिर्फ ईंट-ईंट से घर बना दिया, तो उसमें थोड़ी रहना पसंद करोगे, ऑब्वियसली पेंट करोगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगाओगे, तभी तो अच्छा लगेगा ना घर में रहना भी। तो वही बात है, ठीक है? तो फटाफट से सीएसएस सीखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छा-सा प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो चलो फिर मैं सीएसएस के थोड़े से सिलेक्टर्स के बारे में तुमको थोड़ा समझा देता हूँ। एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स क्या होते हैं, चलो पहले वो समझते हैं, ठीक है? तो एक ना हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? एट्रीब्यूट से मतलब समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे किसी एलिमेंट को, किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के ना एट्रीब्यूट से मैच करेंगे। किसी एचटीएमएल एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? जहाँ पे हम एलिमेंट से मैच करते हैं। यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट के एट्रीब्यूट से मैच करोगे, तब उस एलिमेंट पे स्टाइलिंग होगी। इसका एग्ज़ाम्पल क्या हो सकता है? ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी थोड़े दिन पहले 1-2 लेक्चर पहले, लास्ट सेकंड लेक्चर आई गेस, फॉर्म्स पढ़े थे, राइट? उसमें बहुत सारे हमने इनपुट टैग्स देखे थे, इनपुट टेक्स्ट देखा था, इनपुट ईमेल देखा था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, राइट? देखी थी? अगर मैं ऐसा कुछ एग्ज़ाम्पल दूँ तुमको कि अगर मेरा जो इनपुट टैग है ना, जो मेरा इनपुट टैग है, अगर उसका टाइप अगर उसका टाइप टेक्स्ट है, अगर उसका टाइप टेक्स्ट है ना, तो उसका कलर रेड कर देना, तो उसका कलर रेड कर दो ऐसे। तो आई बात समझ में? अब ये एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर है, ठीक है? ये एक एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। ये क्या है मेरा एट्रीब्यूट सिलेक्टर? ये क्या करेगा? जितने भी मेरे इनपुट टैग होंगे, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होगा टाइप नाम का और उसकी वैल्यू जो टेक्स्ट होगी, उसी में कलर रेड करा होगा, ठीक है? उसका कलर रेड हो जाएगा, राइट? आ रही बात समझ में? तो ये होता है हमारे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। तो ऐसे आप एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स यूज़ करते हो। इसको और अच्छे से पढ़ेंगे जब हमें यूज़ होगी तब देखेंगे इनको, ठीक है? इनका यूज़ अभी नहीं देख रहे। आ रही है बात समझ में? ज़्यादा कॉम्प्लिकेट फर्स्ट लेक्चर को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, ठीक है? हल्के-हल्के ऊपर। अब क्या करना है? अब मुझे देखना है सूडो क्लास सिलेक्टर्स। सूडो क्लास सिलेक्टर्स थोड़ा-सा बता रहा हूँ एडवांस सिलेक्टर्स के बारे में, ठीक है? अभी सूडो क्लास सिलेक्टर्स क्या होते हैं? ये सिलेक्टर्स ना एलिमेंट की कुछ स्पेसिफिक स्टेट को मैच करते हैं ना जब हम, जैसे कि अ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ तुमको, ठीक है? कोई भी एक वेबसाइट पे चलते हैं, आजकल तो कॉमन है ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो कौन-सी वेबसाइट पे जाएँ? कौन-सी वेबसाइट पे लेके जाऊँ? वेबसाइट पे क्यों जाना है? यहीं देख लो। ये देख रहे हो तुम? ये मेरा माउस यहाँ पे है। अभी ये वाला जो एलिमेंट है, ये टॉप वाला, ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये एक बॉक्स आ जा रहा है। देख रहे हो? हल्का-सा बॉक्स आ जा रहा है। या फिर मैं जब इस पे जा रहा हूँ, देखो एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। पहले वो खाली है, वो कलर है खाली-खाली। वो 3 कलर दिख रहे हैं तुमको खाली हैं। जब मेरा माउस जा रहा है, अंदर एक आइकन आ जा रहा है। एक स्टेट है। जब मेरा माउस जा रहा है तब ऐसा करना। जब मेरा माउस जा रहा है तब वो दिखा देना। स्टेट को हम जैसे क्या कहूँ मैं, जैसे ए इज़ टू होवर लिखूँगा ना जब मैं, इसका मतलब है इसका मतलब है ये सीएसएस प्रॉपर्टी तू तब अप्लाई करना जब मेरा माउस उसके ऊपर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो चलो दिखाएँ? एक बार करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ करके दिखाता हूँ फटाफट से। एक एंकर टैग बनाता हूँ, ठीक है? अभी मैंने यही एग्ज़ाम्पल लिया तो इसी को समझाता हूँ। एंकर टैग बना दूँ, एक फटाफट से लिंक बना देते हैं, ठीक है? ये जाएगा मेरा https://google.com, अरे कुछ भी लिख देना यार यहाँ पे। अभी हम एंकर टैग तो हमें पता है ना, तो अभी छोड़ो इसको। अभी यहाँ पे गूगल लिख देता हूँ इस पे से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसकी सीएसएस प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ ए और एक सूडो क्लास सिलेक्टर, ठीक है? ये इसकी स्टेट है। मैं क्या एक स्टेट डिफाइन कर रहा हूँ कि जब माउस जाएगा तभी ये सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करना, ठीक है? कलर रेड कर दिया मैंने इसका। अब ओके, ये क्या खुला है? अच्छा, सफारी खोल दिया था मैंने, ओके। तो अब तुम्हें दिख रहा है जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो, माउस जा रहा है, रेड हो गया। तो अब तुम्हें ये पता चल गया, ये कैसे तुम अप्लाई करोगे, ये कैसे अप्लाई करोगे? आ रही है बात समझ में? ये तुम सीएसएस से भी अप्लाई कर सकते हो, यही सेम चीज़, ठीक है? ये देख रहे हो? कलर रेड हो गया। अभी तो हमें प्रॉपर्टीज़ नहीं पता ना, प्रॉपर्टी और वैल्यू। जब हम प्रॉपर्टी वैल्यूज़ समझ जाएँगे, बहुत प्यारे-प्यारे वेब पेज बनाना आ जाएगा तुमको। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी आ जाएगी ना, तो तुम्हें अप्लाई करना आ जाएगा, कैसे अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ समझ में आ रही है? तो आई थिंक सूडो क्लास सिलेक्टर भी क्लियर हो गया होगा फिर, ठीक है? हमने तो एग्ज़ाम्पल भी देख लिया इसका। तो लेकिन मतलब खत्म नहीं हो गया ये, बस इतनी चीज़ नहीं थी, बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, बहुत सारी, ठीक है? तो चलो देखते हैं और देखते हैं। और कौन से होते हैं हमारे पास? और होते हैं हमारे पास, एक होता है सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। अभी हमने क्या देखा था? अभी हमने देखा था सूडो क्लास सिलेक्टर। अब ये सिलेक्टर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स मैच करते हैं, जैसे एलिमेंट का फर्स्ट लेटर।
जैसे एलिमेंट का फर्स्ट लेटर अगर तुम लिख दोगे ना पैराग्राफ, कॉलन, कॉलन और यहाँ पे लिख दोगे फर्स्ट लेटर, ऐसा कुछ लिख दोगे ना, तो ये पैराग्राफ का पहला लेटर को स्टाइल कर देगा। या फिर बहुत सारे होते हैं, अब मैं कौन कितने बताऊँगा तुम्हें अभी इस सेम लेक्चर में। एक होता है बिफ़ोर ऐसा होता है, एक आफ्टर भी होता है, इसका भी यूज़ देखेंगे, बहुत बढ़िया है ये चीज़ भी। इससे तुम बहुत अच्छे-अच्छे इफ़ेक्ट्स बना सकते हो इस चीज़ के। ये एक एलिमेंट की बिफ़ोर वाली स्टेट और आफ्टर वाली स्टेट ऐसा कुछ समझ सकते हो तुम इस चीज़ से, ठीक है? तो ये सिलेक्टर क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को ना मैच करते हैं, जैसे कि एलिमेंट का यहाँ पे मैंने एक तुमको एग्जांपल दिया ना फर्स्ट लेटर वाला, तो या फिर ये बिफोर एलिमेंट और आफ्टर एलिमेंट वाला। तो एनीवेज़ ये एलिमेंट सिलेक्टर्स होते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। अगर ये एग्जांपल चाहते हो मैं दिखाऊँ पहले तुमको? दिखाऊँ? चलो दिखा देता हूँ। दिखा देते हैं फटाफट से। तो हमने पैराग्राफ तो बना रखा है इधर, तो फटाफट से लिख देता हूँ पी इस यहाँ पे। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, देख रहे हो तुम कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं? घबराना नहीं है बट समझ में आ जाएँगी, ठीक है? आसान है, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा बड़ा, हल्के-हल्के आएगी समझ में। तो ओके, तुमको ये दिख रहा है? तुमको ये दिख रहा है? ज़ूम कर दूँ? ज़ूम कर दूँ? देख रहे हो? रेड कलर, दिख रहा है रेड कलर? अब तो ज़ूम भी कर दिया, अब तो दिख रहा होगा रेड कलर, दिख रहा है ना? तो हमने कैसे करा? फर्स्ट लेटर, ये क्या है हमारा? सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है? ऐसे ही एक और टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं, ठीक है? वो कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ठीक है? वो होता है हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स। अभी हमारे कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स क्या होते हैं? ये सिलेक्टर्स रिलेशन बेस्ड होते हैं। ये हमारे सिलेक्टर जो होते हैं, ये रिलेशन बेस्ड सिलेक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट चाइल्ड, ठीक है? अगर आपको किसी का चाइल्ड एक्सेस करना है, डायरेक्ट चाइल्ड, तो आप लिखोगे डिव और ऐसा कुछ। मतलब जैसे मैंने एक यहाँ पे डिवीज़न ब्लॉक बना दिया, ठीक है? एक डिवीज़न ब्लॉक और उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, ठीक है? तो ऐसा कुछ, ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया, ये डिव हमारा पैरेंट हो गया और ये हमारे चाइल्ड हो गए, ठीक है? तो ये कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स होते हैं, अगर ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, जब हम इसका यूज़ देखें तो और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास सिबलिंग भी होता है, एक सिबलिंग, तो उसमें आप डिव ऐसा कुछ लिखते हो, ठीक है? सिलेक्टर्स हैं, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, ये हम एडवांस जब जाएँगे थोड़ा तब आपको सीखने को मिलेगा। तो फिर दैट विल बी ऑल, रैप अप करते हैं अब, ठीक है? आज के लेक्चर में हमने क्या समझा? हमने सीएसएस के बारे में समझा, क्यों सीएसएस इम्पोर्टेंट है, सीएसएस के सिंटैक्स के बारे में देखा, सीएसएस के टाइप्स देखे, सीएसएस के सिलेक्टर्स, बेसिक वाले सारे क्लियर, एग्जांपल्स देख लिए हमने, वैसे ही यूज़ करेंगे। एडवांस वाले के मैंने थोड़े बहुत दिखाए तुमको, थोड़े नहीं दिखाए क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अभी के लिए अगर डायरेक्ट वो चीज़ें समझाऊँगा, ठीक है? हल्के-हल्के देखेंगे उनको, जैसे-जैसे उनकी ज़रूरत पड़ेगी सारी चीज़ें देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझने में आसानी होगी, ठीक है? समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे? अगले वीडियो में हम एक्चुअल में सीएसएस प्रॉपर्टीज़, कौन-कौन सी सीएसएस प्रॉपर्टीज़ देखेंगे? कलर के सीएसएस प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, कलर कैसे-कैसे डिफाइन कर सकते हो आप, वो क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट की सीएसएस प्रॉपर्टीज़, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे अप्लाई करना है, फ़ॉन्ट वेट एक प्रॉपर्टी होती है, फ़ॉन्ट स्टाइल बहुत सारी होती हैं, ठीक है? फ़ॉन्ट को कैसे-कैसे डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो। फ़ॉन्ट फैमिली मतलब जैसे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स होते हैं राइट? जब आप वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो तो ऊपर आपको फ़ॉन्ट का सेक्शन देखते हो, तो वो सीएसएस में कैसे लेके आना है, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है? फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की डिफरेंट-डिफरेंट जैसे एलिफेंट होती है, एरियल होती है, टाइम्स न्यू रोमन होती है, बहुत सारी होती है राइट? वो कैसे अप्लाई कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड रिपीटिंग प्रॉपर्टी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ कल के लेक्चर में देखेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हल्के-हल्के आगे बढ़ेंगे, जैसे सीएसएस बॉक्स मॉडल होता है, पोज़िशनिंग कैसे करनी है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, ये सारे एडवांस टॉपिक्स भी कवर करेंगे, ठीक है? सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। If you liked this lecture, please hit the like button and tell me in the comments if you did not understand a thing. Okay. So that will be all. Thank you everyone. Bye bye.